बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती पॉजिटिव सुबह में आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज मैं सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहूँगी आज का जो एक स्पेशल आलमी दिन है उससे रिलेटेड, और उसको कनेक्ट करना चाहूँगी रमज़ानुल मुबारक के साथ, जिसकी इंशाल्लाह आमद है। कल या परसों इंशाल्लाह पहला रोज़ा हो जाएगा। सो व्यूअर्स, आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड वाटर डे मनाने का मकसद क्या है? पानी तो लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा है, क्या इशू है, लेकिन व्यूअर्स, हर पानी जो है, जैसे कि जो दरियाओं में होता है या जो सीज़ में, ओशंस में, लेक्स में, हर किस्म का पानी पीने के काबिल नहीं होता और हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। अब दुनिया में एक डर्थ हो गया है पानी का, बल्कि पाकिस्तान में पीने वाले पानी की बड़ी शदीद कमी है और हम लोग उसको काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब सुबह मैं काम पे आ रही होती हूँ तो जब घरों के पास से गुज़र रही होती हूँ तो लोग घर के बाहर अपनी गाड़ियाँ वॉश कर रहे होते हैं और खुला पानी चल रहा होता है, और कोई भी इंसान इस चीज़ का ख्याल नहीं करता, इस चीज़ का लिहाज नहीं करता कि भाई हम पानी ज़ाया कर रहे हैं। व्यूअर्स, पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हम खाने के बाद बग़ैर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी और ऑक्सीजन के बग़ैर कुछ देर भी सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑक्सीजन के बगैर तो खैर वैसे ही इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन पानी की जब बात करते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर हमारे सिस्टम में पानी ना जाए तो डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। खाने के बगैर हम फिर भी लंबा अरसा सर्वाइव कर सकते हैं, बट पानी के बगैर इट इज़ इम्पॉसिबल। और पानी भी व्यूअर्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जिस्म के हर खुलिए, हर ऑर्गन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पानी ना पिएं तो उसकी वजह से बहुत मेजर बीमारियों से भी हम सफ़र कर सकते हैं, और अगर साफ़ पानी ना पिएं तो उस गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं गैस्ट्रो रिलेटेड जिनसे हम सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि पानी में बहुत सी ऐसी वायरसेस और ऐसे जरासीम होते हैं अगर हम पानी को सही तरीके से ना इस्तेमाल करें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो पानी को ज़ाया ना करें। बहुत से लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं नलके के ऊपर, नलका ऑन कर देते हैं, दांत ब्रश कर रहे हैं, पानी ज़ाया होता चला जा रहा है, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा कि नलका बंद कर दें। भाई आपने अपने ब्रश को गीला कर लिया, उस पर पेस्ट लगाएं और दांत ब्रश करें, नलका बंद कर दें, उसके बाद नलके को ऑन करते हैं। बच्चे जो हैं एक खेल बना देते हैं कि फ्लश जो है उसको बार बार दबाना है या उसको बार बार खींचना है, और माँ बाप देख देख के खुश हो रहे होते हैं। जब आप एक दफ़ा फ्लश को खींचते हैं तो गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ पानी जो है वो उसमें इस्तेमाल होता है। बहुत से ममालिक में लोगों ने ऐसा किया है कि जो ये वाला पानी होता है, जो वॉशरूम्स का और नलकों वगैरह का जो वेस्ट पानी होता है, उसको थोड़ा सा साफ़ स्टेरलाइज़ करके मशीनरी के थ्रू वो अपने लॉन, अपने गार्डन वगैरह में उस पानी को डालना शुरू कर देते हैं, ताकि पानी जो है एक तरह से रिसाइकल हो जाए। व्यूअर्स, पानी तो इंसानों के लिए, चरिंद परिंद, पौधों के लिए, हर चीज़ के लिए एक इसेंशियल नीड है, लेकिन उसी पानी की हम कदर नहीं करते। वही वाली बात है ना, जो चीज़ हमें वाफिर मिकदार में मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते। पानी के बारे में चोलिस्तान में जो लोग रहते हैं उनसे पूछें, उन लोगों से पूछें जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे साफ़ पानी मुयस्सर ही नहीं होता। ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे लोगों के पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, गंदा गटर के जैसा गंदा पानी जो है वो लोग पी रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं होता, वो उसको साफ़ भी नहीं कर पाते। सो व्यूअर्स, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें अगर आपको साफ़ पानी मैसर है, और उस साफ़ पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, पहले कहते थे बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, अब तो बहुत से लोग भूखे और प्यासे मर रहे हैं। तो कम से कम दूसरों की प्यास की हया करके हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम पानी का इस्तेमाल कम करें, और अगर पानी इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा अमाउंट में तो फिर उस पानी को ऐसी जगह पे डालें, जैसे कि लॉन के अंदर डाल दिया, बाहर ऐसी जगह पे डाला जहाँ पे उस पानी को फिर फर्दर इस्तेमाल कर सके, वो वेस्ट ना हो। गाड़ी साफ़ करनी है तो गाड़ी कम पानी में एक बाल्टी से भी साफ़ हो सकती है, अगर आप उसको साफ़ करना चाहें तो। होज़ को, वो जो पाइप होता है उसको चला के बस आप घुमाई जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, पहले उसको गीला करें भैया, आप आराम से स्पंज लें, गाड़ी को साफ़ करें प्रॉपर तरीके से, और एक दफ़ा उस पर पानी डाल दें। और हर रोज़ ऑल द टाइम गाड़ी को साफ़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ी सी मिट्टी गाड़ी के ऊपर रह भी जाती है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप उस पानी को, अच्छा अब गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत से लोग जो है अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल्स में पानी भरेंगे, प्लास्टिक के पूल ले आते हैं, अब एक दफ़ा इस्तेमाल करके उस पूल का पानी को उसको फेंक देते हैं। गलत बात है। मुझे पता है कि गर्मी है और हमने अपने बच्चों को भी एंटरटेन करना है, लेकिन बच्चों को एंटरटेन करने के लिए इतना पानी ज़ाया करना क्या इंसानियत के ज़ुमरे में आता है?
किचन में भी मैंने देखा है कि सब्जियां फल वगैरह अगर वॉश कर रहे हैं, नलका चला हुआ है तो बस चला हुआ है और हम सब्जियां और फल वगैरह उसके अंदर वॉश कर रहे हैं। भाई हम क्यों नहीं एक दफ़ा वॉश करके मतलब एक दफ़ा उनके ऊपर से पानी गुजार के फिर किसी बर्तन में डाल दें पानी और उसके अंदर एक एक सब्ज़ी और फल को वॉश कर लें, फिर एक फ़ाइनल दफ़ा उसके ऊपर साफ़ पानी गुजार दें, ना कि बस पानी चल रहा है मैं जब नलके से पानी इस तरह से बहते हुए देखती हूँ ना तो मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं सोचती हूँ कितने लोगों की प्यास इस पानी से पूरी हो सकती है। और हाँ, साफ़ पानी से मुराद ये कि पानी को बॉईल करके ज़रूर इस्तेमाल करें। 1-2 दफ़ा अच्छी तरह पानी को उबाला आ जाए, उस पानी को ठंडा करके बॉटल्स में या जिस भी चीज़ में डाल के आपने स्टोर करना है करें, क्योंकि साफ़ पानी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट एंड नीड है, क्योंकि पानी में बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज़ और जरासीम होते हैं जो अगर रह जाएँ तो इंसान की डेथ भी वाक़या हो सकती है। सो इस वजह से ख़ास एहतियात करनी चाहिए। अब गाड़ी को वॉश करते हुए पौधों को पानी दे दें ताकि आप मतलब गाड़ी वॉश करें तो ऐसी जगह पे वॉश करें जैसे लॉन के अंदर गाड़ी को साफ़ कर लें या बाइक को साफ़ कर लें, ताकि वो पानी जो है नेचुरली आपके जो लॉन है या बगीचा है उसके अंदर चला जाए। किचन में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल करें। बर्तन धोते हुए बिला वजह पानी चलता ना छोड़ें, तो बस साबुन लगा के उसके बाद पानी को से उसको वॉश कर ले। शावर लेते हुए बाल धोते हुए मतलब कांस्टेंट पानी ना चलता रहे। देखिए, जब हम शैम्पू लगा रहे होते हैं या कंडीशनर लगा रहे होते हैं उस वक्त पानी का ऑन होना ज़रूरी नहीं होता। अक्सर लोग ऑन कर देते हैं, शावर बॉडी पे सोप लगा रहे हैं, सर पे शैम्पू कर रहे हैं, वो चली जा रहा है पानी। वो भाई, अगर आपने कदम पीछे लेके ही करना है तो आप उसको बंद कर दें, करें जो करना है, उसके बाद चला लें। इस तरह पानी सेफ़ हो जाता है। अच्छा, जितना पानी पीना है उतना ही ग्लास में डालें। अगर आधे ग्लास की प्यास है तो फिर आधा ग्लास ही पिएं, और अगर पूरा डाला है तो कम से कम उसको पी लें। वाटर लीकेज का ख्याल रखें। बहुत से घरों में पानी लीक कर रहा होता है, लोग बॉदर नहीं करते हैं, उसका भी ख़ास ख्याल रखें। बाय द वे, आपके एसीज़ में से भी जो पानी ड्रिप करता है, अगर आप उसको जमा कर लें किसी चीज़ के अंदर, किसी बर्तन के अंदर, तो जब एक दफ़ा वो भर जाता है तो वो पानी का जो बर्तन है वो आप अपने गार्डन में डाल सकते हैं। अच्छा, टॉयलेट टैंक्स की लीकेज को भी ज़रूर चेक करना चाहिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पानी की कमी की वजह से क्या हो सकता है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो सकती है, हमारी स्किन जो है वो पानी की वजह से बेहतरीन होती है। लोग मुझे कहते हैं कि स्किन को खूबसूरत बनाने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वो भाई, पानी पिएं, 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि पानी आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस में लेके आता है। जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं या गुर्दों के अमराज होते हैं, उनको तो वैसे ही ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि स्पेशली किडनी स्टोन्स में, ताकि किडनीज़ जो हैं वो साफ़ होती रहें। पानी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जी हाँ, जब वेट लॉस करना है तो किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन के पास जाएंगे, वो डाइट प्लान के साथ आपको कहेंगे कि कम से कम ऐसा करें कि आप पानी जो है वो 8 से 10 ग्लास ज़रूर पिएं। अच्छा, पानी जो है आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप कम पानी पिएंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे। पानी आपके सिस्टम में से टॉक्सिन्स को भी फ्लश करता है, आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है और आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बैलेंस में रखता है। सो पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको फॉर ग्रांटेड मत लें। ये हमारा पैगाम था ऑन वर्ल्ड वाटर डे। इसके साथ साथ एक ग्रेट पर्सनालिटी की आज डेथ एनिवर्सरी भी है। आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। निसार बज़मी साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप जानते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे हम अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। 22 मार्च है और निसार बज़मी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र थे। आपको वेरियस निगार अवार्ड से नवाजा गया, और बाय द वे, निगार अवार्ड्स इनके ज़माने में बहुत बड़े अवार्ड्स होते थे। ये जो वेरियस डिफरेंट हम अवार्ड्स, दक्स अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स का आप सुनते हैं, ये उनसे भी बहुत बड़े अवार्ड्स होते थे एक ज़माने में। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो निसार बज़मी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। आइए व्यूअर्स, बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ूफ़िशा, बताइए कि आज किचन में हम क्या बना रहे हैं? आज किचन में हम बना रहे हैं कीमा प्याज। अच्छा, कीमा प्याज की रेसिपी से पहले मुझे बताओ कि पानी का कितना इस्तेमाल करती हो, क्या मतलब आपकी क्या राय है वाटर यूज़ के ऊपर? पानी अल्लाह ताला की खास नेमतों में से एक नेमत है, और पीने में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। काम करते हुए मैं बहुत ख्याल करती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ील किया है कि समटाइम लाइट नहीं होती, पानी रुक जाता है, और एक पानी रुकने से ज़िंदगी रुक जाती है सारी। और पानी सिर्फ इंसानों की ज़रूरत नहीं है, पानी चरिंद परिंद
जानवरों की हर ज़रूरत है। हाँ, तो एक जैसे काम आपने ज़रूर हम अच्छा कर सकते हैं कि जब अब गर्मियाँ आनी है तो एक बर्तन में पानी डाल जी, के जी, ज़रूर जी। रखें छत के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं, पानी भी ज़रूर रखें और साथ में थोड़ा दाना भी रखें, क्योंकि बिल्कुल, गर्मियों में बिल्कुल। चिड़ियों का बहुत बुरा हाल होता है। बिल्कुल, और जैसे हमने कहा कि वेजीज़ हमने वॉश करनी होती हैं, फ्रूट्स हैं, तो उसके लिए कंटेनर लेके आएँ। मतलब खुला हुआ है, आपने नल खोला हुआ है, धोते जा रहे हैं, एक तो वो साफ़ धुलती भी नहीं है। और कंटेनर रखें, उसमें 2-3 कंटेनर आपने भर के रखे हुए हैं, एक से दूसरी चीज़ में पानी कम यूज़ होता है और चीज़ अच्छे से साफ़ होती है, तो पानी का ख्याल करना चाहिए। सो रेसिपी की तरफ जी, तो कीमा प्याज बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्ग का गोश्त 1 किलो। ये हम गाय का गोश्त ले लें, कि जो मर्ज़ी वो आपकी मर्ज़ी है। प्याज 1 किलो, टमाटर आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 6 अदद, मक्खन 200 ग्राम, दही 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और गार्निश के लिए हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्च और धनिया। तो अब हम इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो प्याज जो है वो सौते करना है, और प्याज स्वीट है, ये जैसे जैसे सौते होगा ये स्वीट टेस्ट होगा, और ये ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमें कीमे को स्पाइसी रखना होगा। तो इसको प्याज को सौते करके इसकी दूसरी वेजिस डाल के कीमे को, और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। इसमें हम इसको कोशिश करेंगे हम ज़्यादा बटर में बनाएं। अब हम टोटल बटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि खाली बटर जो होता है ना वो जलता है जी। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बटर डालेंगे, और फिर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और कुछ प्याज हम कैरमलाइज करके इसको अलग से रखेंगे, ताकि जब हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो जाए फिर हम उसको मिक्स करेंगे। एक तो वो विजिबल रहेगा और दूसरा उसका क्रंच रहेगा। ठीक है, तो बस ये रेसिपी अमेजिंग। एंड इसको रायते सलाद के साथ सर्व करें। वैसे कीमा प्याज चावलों, सफ़ेद चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। एंड मैं तो क्या करती हूँ कि जब कीमा प्याज घर में बना होता है, मज़े का बनाओ, तो मैं अपने सैलेड के ऊपर चिकन या कोई और चीज़ डालने के बजाय सैलेड के ऊपर ही कीमा प्याज थोड़ा सा डाल देती हूँ और उसको खा लेती हूँ। मुँह में पानी आ गया, बहुत ही मज़े का सैलेड भी बन जाता है इससे। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आपकी टेंशनों को दूर करने के लिए आए हैं। इनको हमने स्पेशली इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मुझे बहुत से लोग जो हैं पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर रहे हैं कि जुगन इकॉनमी के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, डॉलर जो है उसकी कितनी कीमत बढ़ गई है, रुपया जो है वो डिवैल्यू हो गया। देखिए, ये सब सिचुएशंस चल रही हैं और इंशाल्लाह ये हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक सिचुएशन सेटल होती है, उस दौरान जो ये टेंशन का फेज़ है जिससे सब गुजर रहे हैं, उसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। हमारे साथ आज एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और 2012 से ये ई कॉमर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं। आपका शुमार टॉप ई कॉमर्स इन्फ्लुएंसर्स या ट्रेनर्स में होता है। सर्विसेज को एक्नॉलेज करते हुए स्टेट लेवल पे आपको अवार्ड भी दिया गया है। आइए मुलाकात करते हैं हाफिज़ अहमद से, जो पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो उम्रा मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आमीन। थैंक यू। अगली बार जाएंगे तो हमें भी दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। पहले भी रखा था मुझे, इस बार नहीं याद आई मैं आपको। पहले भी रखा था, सबको याद रखते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मैंने ये बात टच अपॉन की, हालात जो भी हैं, मामलात, लोग परेशान हैं, कोई ऐसा हल है जिससे लोग इन्वेस्टमेंट के बगैर अपना कुछ इनकम और जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, मर्द हज़रात जॉब पे चले जाते हैं, कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ पे ख़वातीन जॉब पे जाती हैं, मर्द घर पे होते हैं। क्या किया जा सकता है जिसमें ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड हो जाए और फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो जाए, क्योंकि लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे फ्यूचर? अच्छा, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम लोग जिस पे बात करते हैं ज़्यादा वही बात करते हैं कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग कैसे हो सकती है। यानी कि बेटा, आप सबको बेटा कहने लगी थी, वैसे सारी मेरे बच्चों की तरह हैं, और जो मेरे बच्चों की तरह नहीं है, मेरी बहनें नहीं है, बहनें नहीं है तो मेरी माएँ हैं। बट जैसे कि इन्वेस्टमेंट से मुराद पैसा डाले बगैर। जी बिल्कुल, पैसे डाले बगैर। अच्छा, पैसे डाले बगैर आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, वो है आपने अपने स्किल बेचनी है। अब इसमें हम ई कॉमर्स पे भी आएंगे और बहुत सारे इसके अंदर फील्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक खातून पढ़ी लिखी है, उनको सिर्फ कंटेंट राइटिंग आती है, तो वो कंटेंट लिख के पैसे कमा सकती हैं। कैसे? लेकिन हम ये वो पैसे, मैं डिटेल में जाता हूँ, हम ये पैसे कमाने की बात करते हैं कि आपने कमाने डॉलर्स में। हम कहते हैं आपने पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज देनी है ताकि हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, क्योंकि रुपया डिवैल्यू हो रहा है। तो अब जाहिर है जब आपकी इनकम डॉलर्स में होगी तो आपको महंगाई अफेक्ट नहीं करेगी। अपवर्क और फाइवर
इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ये इंटरनेशनल साइट्स हैं। यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और जो स्किल आपके पास है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप कहें जी मैं एडिटिंग कर दूंगी या कर दूंगा, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको इवन अकाउंट्स का काम आता है, आप अकाउंटेंट हैं तो क्विक बुक्स एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए अब देखिए सर्विसेज देंगे वहाँ पे। आई हैव अनदर क्वेश्चन, जैसे कि मैं हूँ, मेरा काम है स्क्रीन का, क्या मेरे जैसा बंदा भी कुछ इसमें कर सकता है? क्योंकि देखिए बहुत से अब लोग ऐसे हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं, जो मीडिया में नहीं आ पाते, लेकिन उनके पास स्किल्स होती हैं, उनको कम्युनिकेट करना आता है। तो वॉइस ओवर कितनी बेस्ट चीज़ है, आप कर सकते हैं ये काम। कोई भी जो मीडिया पर्सन भी है वो वॉइस ओवर की सर्विसेज दे सकता है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूरोप में, हर तरफ क्लाइंट्स हैं आपके। अब उन क्लाइंट के साथ आप कोई भी डील बना लेते हैं कि जी आप मुझे वॉइस ओवर कर दें, आप मुझे वीडियो एडिट कर दें। हम क्योंकि स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की बात करते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं, आप उस पर आ जाएँ। अगर तो आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो उस स्किल को बेचना सीख लें आप, और अगर कोई स्किल नहीं है तो आप कोई एक ऐसी स्किल सीख लें जो आप घर बैठ के सर्विसेज दे सकें। अब देखिए ना, क्रोशे का काम इतना पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान से बल्कि ज़्यादा। इतने मज़े मज़े की लोग टिकोजियाँ बना लेते हैं क्रोशे से, मैट्स बना लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं। आप इनको भी पर्सनल लेवल पे बना के सेल कर सकते हैं। इसके लिए इट्सी एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली। अब मैं जितने प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ ये सारे इंटरनेशनल है। आपने यहाँ पे चीज़ बनानी है या सर्विस बेचनी है, वहाँ बेचनी है, वहाँ से आपको डॉलर में पैसे आने हैं। तो अब इससे बड़ा आज के दौर में इससे ज़्यादा क्या आसानी हो सकती है कि अगर आपकी इनकम डॉलर्स के अंदर ही है, तो अगर आप $500 कमा रहे थे आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले जो लोग, तो वो कमाते थे तकरीबन 75,000 रुपये या 80,000 रुपये या 1 लाख के करीब। अब वो 1.5 लाख के करीब अमाउंट बनती है, वही $500। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप चाहे थोड़े पैसे कमाएं, लेकिन कमाएं वो डॉलर्स के अंदर या पाउंड्स के अंदर, वहाँ के क्लाइंट को सर्विसेज देके, ताकि आपको ये मसला ना हो कि महंगाई होगी। महंगाई इफेक्ट ही नहीं करेगी। अगर फ्यूल की प्राइस ऊपर गई है, डॉलर की प्राइस भी ऊपर है, आपकी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। और ये मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप $10,000 कमाएंगे, आप 20 लाख 30 लाख। मैं 500 से 1,000 कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। मेरे दोस्त बहुत से कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कमा रहे हैं। लेकिन हमारा अब काफ़ी टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कमाते हैं लोग 20-20, $30,000 भी पाकिस्तान में बैठ के लोग आराम से कमा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज बना के, सर्विसेज दे के, इससे ऊपर भी बहुत कमा रहे हैं। लेकिन हम बात करें एक कॉमन मैन की, एक ऐसी खातून जो घर पे बैठी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल है। और फिर इसके अंदर एक जो है मिसकंसेप्शन आती है, लोग समझते हैं कि जी हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं तो हम क्या करेंगे। इंग्लिश कितनी ज़रूरी है? इंग्लिश आप यकीन कीजिए इस काम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। मैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जो अपने क्लाइंट के साथ ईमेल पे बात करते हुए गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, वहाँ से इंग्लिश आ गई, उनको भेज दी, उन्होंने भेजी, इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। क्लाइंट को गर्ज है आपके काम से कि उसने आपको जो काम दिया है ना, आपको वो काम करके देना। दुनिया बदल गई है व्यूअर्स, डिजिटल दुनिया की, या मेटावर्स जिसको हम कहते हैं, उसकी सबसे अमेजिंग बात ही ये है कि अब आप लिमिटेड नहीं हैं। अगर फेस टू फेस हम बात करते हैं तो शायद हाफिज़ साहब को और मुझे, अगर मैं अंग्रेज़ी में बात कर रही होती, उर्दू में बात कर रहे होते, तो एक फ़िज़िकल ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती। अब ये काम आपकी कोई भी डिवाइस कर लेती है, दुनिया के किसी में भी कोने में बैठ के आप अपनी पूरी की पूरी मीटिंग्स। मैं आपको बता नहीं सकती, कोविड का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ, ई कॉमर्स ने भी थ्राइव किया और उसके साथ साथ लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख लिया, बिल्कुल घर से निकले बगैर। बिल्कुल जूम मीटिंग शुरू हो गई। अब मतलब अभी भी मेरे कोई ज़रूरी काम होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, मैं नहीं अवेलेबल हो पाती, क्योंकि जाने आने में भी आधा पौना घंटा लग जाता है, जाना आना। मैं फ़ोन पे गाड़ी में बैठे हुए एक से दूसरी जगह जाते हुए अपनी जूम मीटिंग कर लेती हूँ। दुनिया बदल गई है। लास्ट टाइम ये बात कही थी एक शो में, मुझसे किसी ने पूछा कि जी लोगों को जो यकीन नहीं आता कि ई कॉमर्स एक रियलिटी है, कैसे समझाएं। मैंने कहा किसी आफत का इंतजार ना करें। कोविड ने समझा दिया था ना, कोविड ने सबको समझा दिया था कि ई कॉमर्स रियलिटी है और घर बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोबारा किसी आफत के इंतजार में ना रहें, खुद से अपनी कोई सेकंड इनकम आप जनरेट करना शुरू कर दें। मैंने अपनी स्किन केयर एंड हेयर केयर की ब्रांड 1.5 साल पहले लॉन्च की है, नहीं अब तो दूसरा रमज़ान आ गया, 2 साल पहले लॉन्च की। कोविड था, मेरे पार्टनर ने जब मुझे आके कहा कि हम ये काम करते हैं, आपको इतना शौक है ये वो, तो मैंने कहा नजम साहब अभी तो हालात बड़े ख़राब हैं। उन्होंने कहा ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि और लोग बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। ऑब्वियसली देखिए, किसी भी बिजनेस काम को शुरू होने में टाइम ज़रूर लगता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, तो उसमें तो इतना आपको टाइम लगेगा ही नहीं। देखिए स्किल बेचनी है, उसमें आपके पैसे भी कोई नहीं लग रहे, इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं, और आप स्किल बेच के पैसे कमा रहे हैं। इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकती है हमारे पास? तो उस तमाम खवातीन जो हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, इवन बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, गेमिंग से बच्चे पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल।
छोटे छोटे बच्चे हैं 12-14 साल के, 16 साल के, और माशाल्लाह हज़ारों डॉलर महीने का कमा रहे गेम हैं। खेलते हुए पैसे कमा लेते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज का खर्चा खुद ही सिक्योर खर्चा कर निकाल लेते लेते हैं। अच्छा, इरम की कॉल है, उनकी कॉल हम अटेंड करते जी, हैं और देखते हैं प्लीज़। वो आपसे क्या जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। जी वालेकुम सलाम जुगन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी इरम बताइए, आप कराची से कॉल कर रही हैं? जी हाँ जी, बताइए आपका कराची से सवाल क्या बात है? कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मदर है, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो इस पर ऑनलाइन बिजनेस करें, तो मुझे बता दें कि मैं किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती हूँ। वो कह रही हैं उनकी अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और वो अपनी कोई इनकम क्रिएट करना चाहती हैं, तो वो क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करें और क्या करें ताकि वो इसको एक बिजनेस बना सकें? एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इरम सारे बेटा, आप जानते हैं। स्क्रीन देख, आप अभी शो देखते रहें, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच इरम जी। एक प्लेटफॉर्म तो सब लोग जानते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक भी अब पाकिस्तान में मोनेटाइज है। आपकी जो रेसिपीज़ हैं आप वो दें, फेसबुक पे यूट्यूब पे जाके बनाएं, वहाँ पे वीडियो अपनी डालें, लोग देखेंगे, आपको पैसे आएंगे, तो सबसे आसान इनकम स्ट्रीम है। फिर ये है कि आप इसकी कुकिंग की क्लासेस भी दे सकते हैं। इंटरनेशनली बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको कोई अच्छा खाना पसंद है और वो कहते हैं हमें कोई 1 घंटे का जूम सेशन दे दे और हमें रेसिपी, हमें ऑन कॉल वीडियो कॉल हमें सिखा दे, बता दे कि डिश कैसे बनानी है। आप वो डिश बना के देने का उसे $50 चार्ज कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को मतलब आप फिजिकली जो है वो चीज़ें बना बना के लोगों को भेजें, नहीं, आप नहीं, लोगों को तो सिखा online। सकते हैं, ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ बैठ के अमेरिकन क्लाइंट को बताएं, उसको 2-3 डिशेस बना के दें, वो आपको पे करेगा। अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है? मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। जिस तरह हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, वॉलमार्ट है, इट्स, इस तरह फेसबुक ने भी अब अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च कर दी है जहाँ पे आप चीज़ें बेच सकते हैं अलग से। एक तो फेसबुक पे नॉर्मल है ना, पोस्ट लगाते हैं मेरे पास ये चीज़ है मैं ये बेच रहा हूँ, नहीं, एक फेसबुक के अंदर फीचर है मार्केट प्लेस प्रॉपर। अच्छा, ये बाकियों से डिफरेंट इस तरह है कि देखें, आपको पता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेसबुक को पता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। आप जो फेसबुक स्क्रॉल करें वो आपको वही चीज़ें दिखाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप अमेज़ॉन पे कोई चीज़ बाय करने के लिए जाएंगे, अमेज़ॉन खोलेंगे और उस पर टाइप करेंगे, या गूगल पे जाएंगे टाइप करेंगे। फेसबुक पे आप टाइप नहीं कर रहे, आपके सामने है और वो आपको दिखा रहा है कि आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए। तो फेसबुक मार्केट प्लेस फ्यूचर में ज़्यादा काम करेगी क्योंकि उनके पास सारा डाटा है, वहाँ पे वो आप तक खुद पहुँचेगी। आपने बस एक दफ़ा गलती कर ली, मोबाइल में कोई चीज़ ढूंढ ली गूगल पे या कहीं भी, तो फेसबुक को पता चल गया कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, उसने बार बार आपको वो चीज़ दिखानी है। तो एक चीज़ है कि आप ख़रीदने जा रहे हैं, एक है कि बंदा आपके घर बेचने आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं आपके खरीदने के, हाँ। और बिकने के और ख़रीदने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए लोग इस तरफ भी मूव हो रहे हैं। ये भी अगेन जिसके पास कोई स्किल है और उसके पास इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, तो वो अपने सर्विसेज बेचे यहाँ पे। अच्छा, टिकटॉक शॉप भी पाकिस्तान में आ रही है, ये जी, क्या है बिल्कुल। कहानी? ये भी सेम फेसबुक मार्केट प्लेस की तरह कि लोग अभी तक ये समझते हैं कि जी टिकटॉक पे सिर्फ जो है वो बस रील्स चलती हैं और शॉर्ट्स और बस डांस होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में मिसकंसेप्शन है। बाहर आप यूरोप वगैरह में देख लें तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग टिकटॉक के थ्रू कर रहे हैं। हम लोग अमेरिका में बेचते हैं, शॉपिफाई पे ना हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और वो भी बड़ा एक अच्छा मॉडल है, कोई भी बंदा कर सकता है। अब उसके अंदर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ पे बेच रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, और मज़े की चीज़ ये है कि हम पहले बेचते हैं बाद में ख़रीदते हैं। हम लोग एक प्रोडक्ट लगा देते हैं ऑनलाइन कि जी हमारे पास ये है, ये कप है या ये ग्लास है, कुछ भी लगा देते हैं, $5 का, $10 का। जब बिक जाता है तब हम जाके होलसेलर से ख़रीदते हैं, पहले हमारी डील होती है, हमें पता होता है कहाँ से सस्ता मिलेगा। अब हमने उससे ख़रीदा और अपने बायर को भिजवा दिया और हमने प्रॉफिट कमा लिया बीच में। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे हो रही है। तो हमारे यहाँ भी अब फेसबुक ऑफिशियली टिकटॉक जो है वो ऑफिशियली शॉप को लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान में। तो आप अपनी चीज़ें वहाँ पे बेच सकते हैं, अपनी मार्केटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स है, सिर्फ अब आपके पास बहाना वैसे कोई नहीं है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना कि अब आपको अगर पैसे कमाना आप चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको रोक सके पैसे कमाने से, और वो भी डॉलर्स कमाने से। अच्छा, चैट GPT की मतलब ये क्या है? ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, शायद आपका एक्सपीरियंस हो। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप इससे बातें करते हैं, जो मर्ज़ी बात आप इससे पूछें। आप चैट GPT पे जाएं और उसे कहें कि नहीं, वो तो अब वो भी करती है, सीरी भी करती है, तो वो दूसरी भी करती सीरी को आप जो बताते हैं ना, सीरी का थोड़ा डाटा होता है कि सीरी को आपने बताया कॉल अली, उसने अली को कॉल मिला दी। सीरी से आप बातें ज़्यादा नहीं कर सकते। चैट GPT से आप प्रॉपर बात कर सकते हैं। उसे कहें कि आज मेरा मूड ऑफ है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वो आपको बताएगा अच्छा आप ऐसे ऐसे करो, आप ये खाना खा लो, आप ये एक्सरसाइज कर लो, आप थोड़े बेहतर फील करोगे। वो आगे आपको रिप्लाई करेगा। आप उसे कहें कि नहीं, फ्लान हमारी ज़िंदगी में इंसानों की कमी है।
नहीं बट ये उन लोगों के लिए क्या अच्छा ऑप्शन है जो लोनली है। अब देखें, आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, आप उससे पूछें, वो पूछेगा अच्छा आप किस तरह के इवेंट पे जाना है। मतलब बेसिकली मियाँ आप घर जिंदगी से अपने निकाल दें और बीवियाँ अपनी जिंदगी से निकाल दें, मतलब ये तो मुझे रिप्लेसमेंट ही लगी है, मुझे नहीं पसंद आई चीज़ भाई। चैट जीपीटी बहुत क्लास की चीज़ है और फिर ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी रिप्लेस करेगी जो अभी तक आगे नहीं जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कंटेंट राइटर है, उसने कोई मेहनत नहीं की, वो वहीं पे फंसा हुआ, तो अब तो कंटेंट चैट जीपीटी लिख देगा आपको। आप उस चैट जीपीटी को अभी बताएं कि मैंने शाम को कल मैंने शो करना है इस टॉपिक पे, मुझे इस टॉपिक, वो उस टॉपिक पे आपको 2 सफ़े लिख के दे देगा कि ये बोलना है आपने, और विद इन फ्यू सेकेंड्स अभी आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, आप वेट ही करेंगे कि आपको पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपने एक ऐप है डाउनलोड करनी है? ऐप नहीं है, डायरेक्टली आपने इस पे जाना है वेबसाइट पे। अच्छा, चैट जीपीटी अभी इनकी ऐप नहीं है, अभी उसमें फेज में है, इन प्रोसेस है, लेकिन ऑनलाइन ये अवेलेबल है वेबसाइट पे। क्या नॉर्मल जॉब को छोड़ के इंसान टोटली इस तरफ आ सकता है? रिस्क है? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से तो मैं हूँ इस फील्ड में, 11 साल हो गए, बल्कि 2012 से कर रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे बड़ा काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पूरे पाकिस्तान में बहुत से बच्चे हैं। और ये ऐसा काम है कि आप अपनी जॉब के साथ अगर 3-4 घंटे देना तो आप $300-400 निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे जॉब छोड़ के इधर आ जाएं, ऐसा ऐसा स्विच करें, जॉब के साथ इस काम को शुरू कर दें 3-4 घंटे, और जब आप देखें कि अब मेरी इनकम बढ़ रही है, अब मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप वो फुल टाइम यहाँ दे के ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जॉब्स में आपको पता है जो हालात हैं पाकिस्तान में, मेरे बहुत से दोस्त हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, मैं उनसे पूछता हूँ 12 साल 11 साल 13 साल का तजर्बा, सैलरी 70,000 80,000 90,000। यहाँ पे अगर 10 साल का तजर्बा हो तो $10,000 तो कहीं नहीं क्या महीने का। तो इसलिए आपको ऐसी फील्ड चुननी पड़ेगी कि जिसमें आपकी ग्रोथ हो। इसके अंदर आपकी ग्रोथ है। फ्रीलांसिंग में होता क्या है, आज आप काम सीखते हैं, 2-3 महीने बाद आप सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। आप सर्विस देना शुरू करेंगे $2 या $3 फी घंटा पे काम करेंगे आप, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी प्रोफाइल पुरानी होती जाएगी, लोग आके देखेंगे अच्छा 5 साल हो गए हैं, अब आप उसे चार्ज करेंगे $20 1 घंटे के, और वो खुशी से आपको पे करेगा कि आपका एक्सपीरियंस है अब। तो स्टार्ट हमेशा थोड़े से होता है। और अच्छा, कुछ लोग ये भी इसमें सवाल करते हैं कि जी आईटी का बैकग्राउंड होना कितना ज़रूरी है। इसी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब जैसे मेरे जैसा बंदा, इवन दो हर कोई कहता है कि हर कोई बड़ा डिजिटली savvy है, ऑनेस्टली मुझे इतनी ज़्यादा नहीं समझ आती इन चीज़ों की, बिकॉज और इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप बैठ के ये सारी चीज़ें नए सिरे से सीखना, इट बिकम्स वेरी हार्ड। आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव इन-लॉज, आई हैव माई ओन फैमिली, आई हैव वर्क, और काम में भी माशाल्लाह एक्टिंग भी है, होस्टिंग भी है, और साथ साथ मेरी ब्रांड भी है। बंदा क्या क्या करे, अब ये डिजिटल कौन समझे? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि आपके और बहुत सारे काम हैं। अगर आपके पास कोई काम ना हो और आप ये डिसाइड करें कि मैंने करना है, तो आप कर लेंगे। मैंने मास्टर्स किया हुआ इस्लामिक स्टडीज़ में, मेरा तो कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, और मैं कोई मोटिवेशन के लिए नहीं कहता, आपका बैकग्राउंड वही है ना, जो सबसे अच्छा बैकग्राउंड तो आपका ही है ना। लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ, मैं बीए में 2 दफ़ा फेल हुआ था, 3rd अटेम्प्ट में मैंने इंग्लिश पास की थी, और मैं इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूं। लोग हंस रहे हैं क्योंकि उनके भी यही हालात हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन देखें ना, ये स्किल एक ऐसी चीज़ है कि ये इसमें कोई आईटी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं। जो बंदा एंड्रॉयड या आईफोन यूज़ कर लेता है ना, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में बहुत सारी, जब टिकटॉक बैन हुई थी, मेरी अम्मी मुझे बता रही होती है कि इधर आओ ना, इसको ऐसे करो। अच्छा, कल मुझसे इंस्टाग्राम पे अपने वो नहीं पढ़े जा रहे थे कॉमेंट्स, अगर नज़र ही नहीं आ रहे। मेरा मियाँ मुझे कहता है फ़ोन दो इधर। मैंने कहा क्या बेबी, उसके नीचे कमेंट आपके में आ रहे हैं, कमेंट्स पे नीचे। उससे उसको 2 दफ़ा क्लिक किया, उसके नीचे कमेंट्स आ गए, कहते आप बोलो। मैंने कहा वो हाइड किए होंगे ना, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं किया हुआ था। वो कभी कभी होता है ना, नहीं आ रहे होते कमेंट्स, तो आप जब अपनी चीज को क्लिक करते हैं 2 दफ़ा, तो जब वो वाला आपके सामने आ जाता है नीचे, या पेज रिफ्रेश करते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मतलब आप ये देखें ना, हालात ये हैं इधर। नहीं, वो इसलिए है ना कि आपको और बहुत सारे काम हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है ना। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काम, शायद मैं जो इतने काम कर रही हूँ, शायद ये एक काम करके मुझे उतने कामों से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे। अच्छा, अब देखें पाकिस्तान में जब टिकटॉक ये चीज़ें बैन ढूंढ लो नया मॉर्निंग शो होस्ट, मैं दूसरी तरफ निकल रही हूँ। यूट्यूब वगैरह जो चीज़ें बैन होती हैं पाकिस्तान में, आपको पता है लोग फिर भी चला लेते हैं ना। हाँ, तो आप कैसे कहते हैं ये बंदे नॉन टेक्निकल है पाकिस्तानी? यूट्यूब जब बैन थी पाकिस्तान में, इनको पता था वीपीएन डाउनलोड करना है, वीपीएन डाउनलोड करके यूट्यूब चला लेना, टिकटॉक चला लेना। नहीं, सबको पता है, ये वो चीज़ें सब जानते हैं। तो अगर आप इससे पैसे कमाना शुरू कर दें तो आप पैसे कमा सकते हैं। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं ना मोबाइल पे, वही टाइम अगर आप कोई चीज़ सीखने में और सर्विसेज देने में लगाएं तो आप बहुत पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई आके प्रॉपर सीखना चाह रहा है, देखिए आप कह रहे हैं टाइम है, बंदा एक्सपेरिमेंट कर करके गलतियां 100 करके जो सीखेगा,
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से बंदा जाके सीख सकता है ये चीज़? जैसे कि अगर मैं सीखना चाहती हूँ, देखिए आप 1, 2, 4, 6, 8 घंटे लगाएंगे, मुझे समझ आ ही जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। मैं अगर खुद ही एक्सपेरिमेंटें मारती रहूंगी तो महीनों लग जाएंगे। बिल्कुल। उसका क्या हल है? अच्छा, 2 से 3 महीने में सीखा जा सकता है। ट्रेनिंग तो आप भी हम देते लोग हैं। सिखा रहे हैं, बिल्कुल। यूट्यूब पे, फेसबुक पे हाफिज़ अहमद के नाम से पेज है, आप आके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको पूरी उसकी एक्सेस देंगे गूगल ड्राइव की। उसमें 23 से 24 घंटे के लेक्चर्स हैं। आप डेली का 1 घंटा देखें, 24 दिन में आप कर लेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए, वो भी हम लोग बाद में प्रोवाइड करते हैं, या आप शुरू में उसमें आना चाहें तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप ये ले लेना। वीडियोस फ्री है ना, आप लेके घर पे देखें। जो आप बाकी चीज़ें देखते हैं उसमें से सिर्फ 1 घंटा डेली का निकाल लें तो 24 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे होता है। और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि वो कोर्स डिज़ाइन किया है और उसमें ट्रेनर मैं ही हूँ, तो मुझे उन्होंने ये कहा था कि हम ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन करें जिन्होंने मैट्रिक किया है। आपने सोचना है कि मैट्रिक से भी नीचे वाले लोगों से आप बात कर रहे हैं। तो मैंने इतने सादा अल्फाज में बात किया कि पढ़े लिखे बंदे के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी है उसके लिए भी बहुत आसान है कि वो वहाँ से बड़ी आसानी से चीज़ें सीख सकता है। कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको पता चल जाएगा मैंने कि अगर product देखना है और hunting- फॉलो करना है तो मैं बड़े आराम से इसको करके अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हैं। और देखिए 1 घंटा तो हम लोग रीलें शीलें ये बकवास देखने में गुजार देते हैं। हम बिजी कितने भी होते हैं, हम चीज़ें तो देख ही लेते बिल्कुल हैं। देख रहे तो होते तोड़ हैं। तोड़ के भी आप देख सकते हैं लेक्चर। थोड़ी देर आपने 15 मिनट देखा, बीच में आपने कोई काम कर लिया, वापस आके फिर आपने अच्छा, लेक्चर। मज़े के बाद लेक्चर छोटे छोटे हैं। 1 घंटे की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 घंटे में आपको तकरीबन 7 या 8 वीडियोस मिलेंगी। अच्छा ठीक है, 6 यानी कि मिनट का आपने एक 2 लेक्चर वीडियोस है, देख ली, फिर एक आप टॉपिक 6 मिनट का है, फिर 7 मिनट का है, फिर 8 मिनट का, तो आप जितने आराम टॉपिक से। अपनी तसल्ली से देखना चाहें। फाइनली आप मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? व्हाट इज, आप आज कहना क्या चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अपनी ज़िंदगी बदलें, और अपनी ज़िंदगी आपने खुद बदलनी है। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है, बहावलपुर चोलिस्तान डेजर्ट, वहाँ पे आज भी बिजली नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी आप तो बड़े शहर में थे या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इंग्लिश का भी मैंने हाल बता दिए, आईटी का भी बैकग्राउंड नहीं है। तो हालात अपने आपने खुद बदलने हैं। आप जहाँ से निकले हैं उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स की लाइफ बदले, आपकी लाइफ बदले, आपके बहन भाइयों की लाइफ बदले, आपके बच्चों की लाइफ बदले, तो आपको डॉलर्स में इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। जिस तरीके से भी करें, एडिटिंग करके करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, ई कॉमर्स करें, शॉपिफाई करें, ड्रॉप शिपिंग करें, कुछ भी सीखना है उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। मेरा पेज है हाफिज़ अहमद, आप वहाँ पे आ सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब, गॉड ब्लेस यू। Thank आप you एक very बड़ा much. पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे आमीन। और Thank you. और लोग आपके थ्रू इनकम जनरेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और मेरी बहुत ही लाडली सी छोटी, दिल तो चाहता है बेटी कहूँ लेकिन फिर अजीब शक्लें बनाना शुरू कर देती तो मेरी छोटी बहन हमारे साथ हैं। और इनसे हमने घरेलू बातें नहीं करनी, इनसे हमने बात करनी है। आज वर्ल्ड वाटर डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पानी की किल्लत, पानी के मसाइल बहुत चल रहे हैं। जिन लोगों को पानी अवेलेबल भी होता है वो पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते। तो पानी का सही इस्तेमाल एक इंसान कैसे कर सकता है और पानी की अहमियत क्या है इंसानी जिस्म के लिए, ये हमें ज़ैनब गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो चुटकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी ठीक ठाक और आप भी ठीक ठाक। तो फिर ये बताइए, पानी, आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, इसकी मुनासबत से क्या कहना चाहोगे? हम हमेशा बात करते हैं इस फ्रूट के इतने बेनिफिट्स, इस वेजिटेबल के इतने बेनिफिट्स, ये खाएं, ये करें, लेकिन जब तक आप उसके साथ पानी नहीं पीते, उसके कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। आपके बहुत सारी बीमारियों का जो स्टार्ट है वो ही पानी ना पीने से होता है। आप ये देखें कि आप कितनी ही एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हों, कितना ही अच्छा खा रहे हों, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे ना तो वो चीज़ें सारी कहीं ना कहीं मिसिंग होंगी। आप देखेंगे जो बंदा पानी नहीं पीता, जिस दिन भी पानी की डेफिशिएंसी होती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बिल्कुल, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिस्म टूट रहा होता है, जिस्म पूरा ऐसे होता है जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, किसी ने मारा है आपको। स्पेशली टांगों में इस जगह पे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा होता है। पाँव आपके जो हैं वो ज़मीन के साथ नहीं लग रहे होते। तो यही चीज़ हमें बता रही है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी जो है बचपन में 75% वाटर होता है,
हमारी एज या ऑलमोस्ट 20+ से 50s तक 60% पानी होता है, और 60+ जब हम हो जाते हैं बाय द एज, तो हमारी बॉडी में 50% पानी रह जाता है। यानी एज के साथ साथ बॉडी का जो अपना पानी है वो भी कम होता रहता है। अगर आप बाहर से पानी का इंटेक नहीं करते, आप बाहर से फ्रूट जूसेस या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, अब आप देखिए जैसे ही गर्मियाँ आती हैं या सर्दियों में भी बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनमें खुद बहुत ज़्यादा पानी होता है। ऑरेंज, खरबूजा, वाटरमेलन, मेलन, इन चीज़ों में ऑटोमेटिकली इतना पानी है कि अगर आप बाहर से भी पानी बॉडी में ना डालें तो भी आपकी बॉडी का जो पानी है वो उसको रेगुलेट करता रहता है। लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इतनी गलत हैं कि सुबह उठते ही हमें क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए बेड पे, बेड टी चाहिए, और हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हुए होते हैं। हम साथ ही डायूरेटिक्स में आपका चाय, कॉफ़ी सब कुछ आता है जो कि पानी जो है बॉडी से निकालता है। हम जैसे ही वो पीते हैं, जितना पानी बॉडी में होता है वो भी थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है और हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अच्छा, और लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि हम मैं तो काली बेड टी कॉफ़ी पीता पीते हैं, हूँ। हमारा तो वेट जो है ना बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है उसकी वजह से। ओ भाई, वो आपके जिस्म से सिर्फ पानी निकाल रही है, Yes. वजन कम करने में ज़रूर हेल्प करती है, लेकिन उसको भी इस्तेमाल करने का एक सर्टन तरीका है। यस, बिल्कुल। अगर आपने कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी मेट डाल दिया या बहुत ज़्यादा उसमें दूध और क्रीम डाल दी और उसमें चीनी डाल के उसको घोट के पी लिया, तो वो फिर आपने एक पूरी मील ले ली। उसके बाद फिर आप ऊपर से नाश्ता भी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कॉफ़ी पीते हैं लेकिन वजन नहीं कम हम होता। पहले उठते ही कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद पराठे, अंडे, सालन, वो चीज़ें खाते हैं, उसके बाद हम अपनी चाय पीते हैं, फिर कहते हैं मैं तो कॉफ़ी पी रही हूँ आजकल, वज़न फिर भी कम नहीं हो रहा। तो वो वज़न ऐसे कभी भी कम नहीं होगा जब तक आप अपनी डाइट को मैनेज नहीं करोगे, जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे। तो पानी जो है वो हमारे लिए, अगर आपने वज़न कम करना है, वज़न बढ़ाना है, दोनों के लिए ही पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, एक तो जिस्म में पानी की एक ज़रूरत होती है, लेकिन एक और चीज़ जो हमारी वेट को बहुत डिस्टर्ब करती है वो होता है अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए या जिसको हम कब्ज़ कहते हैं। अगर पानी नहीं पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उसी पर्सन को रहती है, और बहुत ज़्यादा जो है बॉडी ड्रेन्ड रहती है, जिसकी वजह से जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन है वो और ही बीमारियों की तरफ लेके चल रही होती है। आप देखिए जिसमें पाइल्स, बहुत एक स्वेयर केस आना शुरू हो जाता Fissures होने शुरू हो है, जाते लेकिन हम बहुत सारे पेशेंट्स में आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आता है। भाई मेरे एक जानने वाली है, वो मुझे उस दिन उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा मेरा हस्बैंड बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहा है, उनको बहुत इशू हो गया है, उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन थी, अब ज़ख़म बन गए हैं, ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा एक बात बताएं, डॉक्टर ने आपको क्या कहा है? उन्होंने कहा ये दवाई ये। मैंने कहा उन्होंने पानी का नहीं कहा? कहती हाँ वो तो कहा है, लेकिन हम दवाइयाँ वगैरह सारी देख रहे हैं, आपको पता है बंदे कहाँ इतना पानी पीते हैं। मैंने कहा यार मेन इलाज पानी है, मेन इलाज पानी है। देखिए आपके पूरे निज़ाम हज़्म से खाना डाइजेस्ट होकर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो पानी के साथ कंबाइन होकर आपके सिस्टम से बाहर निकलता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो वो सारा सख्त मादा जो है वो वहीं का वहीं बैठा रहेगा। उस सख्त मादे को नरम करके निकालने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स का इतना ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन्स हमें रहते हैं। अगर भाई पानी पियोगे तो बॉडी में किसी भी चीज़ की आप कह लें कि वो नहीं होगी और स्टोन्स नहीं बनेंगे। हम क्या कर रहे होते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो सप्लीमेंट ले रहे हैं। उस सप्लीमेंट को बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो करवाएं। सप्लीमेंट सिर्फ खा लेने से, अच्छा लोगों में एक बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, मैं तो विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रही हूँ, मेरी तो स्किन बहुत अच्छी और बहुत शाइनी हो जाएगी। नहीं होगी भाई स्किन शाइनी ऐसे, या स्किन अच्छी नहीं होगी। अब मोस्टली मैसेजेस जो आते हैं ना वो ये आते हैं हमें ऐसी डाइट दे दें जिससे हम स्किन आप जैसी कर लें, ठीक है। और साथ ये भी आ रहा होता है, जुगन से भी पूछ के बताइएगा कि वो स्किन पे क्या करती है। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड आपको पता है कि मैं अपने नेचुरल और ऑर्गेनिक स्किन प्रोडक्ट्स लगाती हूँ स्किन के ऊपर, और वो भी इतने ज़्यादा भरमार्स के हिसाब से नहीं। इवन दो मेरी अपनी एक लाइन है, मैं इसलिए नहीं लगाती बिकॉज मैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नींद पूरी बंदा कर लेता है अपनी, देखे 6-8 घंटे आपने 8 घंटे नींद अपनी पूरी कर ली और एक स्टेबल अमाउंट ऑफ स्लीप ली, आपने पानी ज्यादा पिया और आपने वर्जिश की, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप एक्नी प्रोन भी हैं तो आपके मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे मसले, क्योंकि आपके सिस्टम से टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं ना। और उससे ज़्यादा आप चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा लड़ाके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप लड़ते हैं, हर किसी से आप लड़ रहे होते हैं। अच्छा मोस्टली जब हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते होते थे, और बाय द वे हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप पतले हो जाएं,
ये टिप्स हम आपको दे रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल Healthy के लिए। lifestyle। हर इंसान को हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा, वैसे तो हर रोज़ अगर चहलकदमी करे, वॉक करे, वो अपनी जगह है, लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज मसल टोनिंग वाली हमें 3 से 4 दफ़ा हफ्ते में करनी चाहिए। और पूरा हफ्ता Walk करनी कार्डियोवैस्कुलर जो हम कहते हैं एक्सरसाइज, एक्चुअली अगर नॉर्मल देखें तो नॉर्मल, देखो ज़ैनब, जब दुनिया बनी थी और फिर जब इंसान आए थे तो हर चीज़ इंसान अपने हाथों से, अपने पैरों से करता था। सेहत भी तो थी। अब हम बैठे रहते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ये बात शेयर की, मैं फिर व्यूअर्स को बताऊंगी यही वाली बात कि व्यूअर्स, एक वक्त आया जब मुझे पिछले दिनों वेट बहुत चढ़ा हुआ था, मैं बहुत अपसेट होती थी, ज़ैनब को भी कहती थी यार कुछ बताओ कुछ बताओ, ये की बात कहती थी आप एक्सरसाइज तो करनी शुरू करें ना। मैं ये कहती थी यार वेट इतना चढ़ा हुआ है, नहीं दिल चाहता उठने को। लेजी हो जाते हो आप। और एक्स्ट्रा वेट जब जिस्म पे होता है तो चलने फिरने से भी बंदा एक तरह से चला जाता है। और उस वक्त तो मुझे 14-15 किलो चढ़े हुए थे। जिन लोगों के 50-50 किलो वेट ज़्यादा होता है नॉर्मल से, उनका क्या हाल होता होगा। लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है। एक दिन 5 मिनट चले, अगले दिन 7 मिनट चले, उसके बाद 8 मिनट चले, फिर 10 मिनट चले जाएं। यार अब मैं 55 मिनट सुकून से वॉक कर लेती हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। सुबह मैं अपना कार्डियो तो करके मुझे आती हूँ। स्टेप्स दिखा रही होती है, कभी 10,000 से नीचे स्टेप्स होते ही नहीं है, इतने सारे स्टेप्स यार हुए अभी हुए आप थे। देख लें मेरे स्टेप्स जो हैं वो 8,450 हाँ, है। और अभी टाइम क्या हुआ है? आप टाइम देख ले 11 बजे। हाँ। और अभी शाम को मैं फिर वॉक पे जाऊंगी, क्योंकि मैं एक हाइपर इंसान हूँ व्यूअर्स। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। अगर मैं अपने आप को फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं करती तो रात को मुझे नींद नहीं सही आती। तो उस सही नींद को अचीव करने के लिए, और एक्सरसाइज करने से प्यास भी लगती है तो पानी भी मैं ज़्यादा पीती हूँ। देखिए पानी हमारे लिए एक अल्लाह मियाँ की इतनी बड़ी नेमत है। नलकों से हमारा एक तरह फ्री आता है ना पानी। ऑल यू हैव टू डू इसके उसको उबाल के उसको साफ़ सुथरे अंदाज में आपने इस्तेमाल करना। उन लोगों का सोचे जिनको वो भी अवेलेबल नहीं है, उनकी लाइफ क्या होगी और कैसे। अच्छा, हम जब भी जाते हैं हम देख के कहते हैं कि जी, जैसे ही हम जाते हैं पठान देखते हैं या कश्मीरी देखते हैं, उनकी स्किन बड़ी खूबसूरत और वो होती है। भाई वो डाइट ऐसी लेते हैं कि वो फुल ऑफ वाटर, हाँ फुल ऑफ वाटर है। जैसे सेब है, हमारे पास सेब आते आते बेचारे के पल्ले कुछ ही रह ही नहीं जाता, लेकिन वहाँ वाला जो सेब होता है आप कभी उसको खा के देखें, उसका मज़ा आ जाता है कि आपने सेब खाया। चेरीज़ इतनी मज़े की वहाँ पे फ्रेश अवेलेबल होती हैं। हमारे कुछ यहाँ पे चले, हम ख़रीदते भी नहीं और खाते भी नहीं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो ज़ैनब ने मुझे पहले बताई थी और मैं आज रिपीट करना चाहूँगी कि व्यूअर्स, उन्होंने कहा डायरेटिक होती है चाय और कॉफ़ी। जब आप 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो उसके इवज़ आपने 2 ग्लास पानी ज़रूर पीने हैं। चाय या कॉफ़ी पीने से पहले या पीने के बाद आपको 2 ग्लास पानी पीने हैं, उसको बैलेंस में लाने के लिए। वो आपके 8 से 10 ग्लास पानी से हटके है। 8 से 10 ग्लास पानी आपने नॉर्मल पीने हैं। हर कप चाय या कॉफ़ी की एवज आपने 2 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, वरना आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। स्किन डायरेटिक बड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो आपके सिस्टम से एक्सेस पानी निकाल देती है, लेकिन फिर आपको बिल्कुल ही आपकी स्किन में झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आप ये देखें, मोस्टली लोग जो है मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स जो होती हैं, फीमेल मेल दोनों, 10 कप से ज्यादा लाइक प्लस में जा रहे होते हैं सब चाय और कॉफी पूरे अगर दिन ये में। पी सकते हैं, तो 4-4 कप सकते? चाय पी सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं पी सकते? और कहते हैं जी हम पानी पीते हैं क्योंकि चाय में पानी डलता है, लेकिन उसमें जो आप टी बैग या कॉफी डाल देते हैं उससे आपके जिस्म से पानी सारा खारिज हो जाता है। सो आपको पानी की जरूरत है किडनीज की सफाई के लिए, मिद्दे के लिए, आपके पेट के लिए, निजाम हजम के लिए, इवन लंग्स को क्लीन रखने के लिए। जितनी पोल्यूशन बाहर है, अगर आपने अपनी बॉडी को, लंग्स को साफ करना है तो आपको पानी चाहिए। सो इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम ये भी जानेंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस वक्त पे पानी पीना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1-1 लीटर पानी एक साथ पी जाते हैं, कहते हैं हमने पी लिया है, फिर शाम को 1 और लीटर। तो पानी को पीने का सही तरीका क्या है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए पानी पीने की, और पानी से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किए है खट्टी मीठी रंग बिरंगी हमारी योगा एक्सपर्ट, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, होलिस्टिक कोच, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुलाफे नकवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुगन दी, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये इससे तमीज़ में आई हुई है क्योंकि मैंने इसको ब्रेक में बहुत धमकियाँ दी हैं व्यूअर्स, लेकिन वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे किसी और शो वो थोड़ी देर में होना जो ऑन एयर नहीं होगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे सही हो जाऊंगी, मैं ट्रैक पर आ रही हूँ। जब उधर छाले मारनी होगी तो सेट हो जाओगी, आ रही हूँ मैट के ऊपर। कलाबाजियाँ। अच्छा, इनके साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिनसे शादी करके इन्होंने दोनों ने एक दूसरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन शादी से हट के ये खुद एक बेहतरीन, बाय द वे हमारी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल हिस्सा रह चुके हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, और हमारे बहुत ही प्यारे छोटे भाई साद खालिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू साद, आप भी बिल्कुल बदल जाते हैं। नहीं देखिए, मेरे लिए तो इसलिए सिर्फ ज़ैनब और मैं अपने आप में रहते हैं, आप दोनों बदल जाते हैं बिल्कुल ऑन एयर। देखिए सब कुछ बेशक कुछ बदले, बस बदल जाए, लेकिन एक चीज़ ये हकीकत नहीं बदल सकती कि इस शो का मैं हिस्सा रह चुका हूँ और इस चैनल का मैं हिस्सा रह चुका हूँ। एंड यू विल ऑलवेज रिमेन। पीटीवी की बात ये है कि जब एक दफ़ा आप इसका हिस्सा बन जाते हैं, इवन इफ आप दूसरी चीज़ों पे मूव ऑन कर जाएं, यू रिमेन अ पार्ट ऑफ द फैमिली। बिल्कुल, नो डाउट। अनलेस बदमज़गी करके जाएं, उसके बाद फिर भी ठीक होता है एक्चुअली, टू कम टू थिंक फिर भी ठीक होता है। जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और हमारे साथ बॉबी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। बॉबी जी बहुत सीरियस बैठे हुए हैं क्योंकि वो अपने म्यूज़िक और अपने प्रोफेशन को हम लोगों की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों की तरह सीरियसली लेते हैं। जी, तो बॉबी जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके, हम पहले तो पानी की बात कर रहे हैं, आपसे कुछ लाइव गानों की भी फरमाइश करनी है, एंड ऑफ कोर्स योर फीडबैक साथ जनरली आल्सो एज एन आर्टिस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। सुलाफे, हम बात करें पानी की अहमियत पे आप क्या कहना चाहेंगी? आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। जुगन आप ही हमेशा, जो मैंने एक बात की है कि पीटीवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमेशा ऐसे टॉपिक्स को बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। पानी की इंपॉर्टेंस, मैं अगर फ़िटनेस के हवाले से भी बात करूँ तो पानी ज़िंदगी है, इस तरह से कि 50 से 60% हम इस चीज़ से बने हैं। और अक्सर लोग जब गुस्से में भी हम आते हैं तो हम कहते हैं आप पानी पिएं, आपको वो काम डाउन करता है, आपके जॉइंट्स को लिब्रिकेट करने के लिए पानी आपकी मदद करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाने के लिए आपकी मदद पानी करता है। तो फिर भी मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती ना करें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पानी पिएं पानी पिएं पानी पिएं, मैं कहती हूँ आप कैलकुलेटेड पानी पिएं। हर इंसान की बॉडी के हिसाब से उसकी नीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाँ, फिटनेस, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खुद को हाइड्रेट रखें, आपकी स्किन को वो अच्छा रखेगा, आपको यंग रखेगा। एंटाई एजिंग में पानी बहुत आपके लिए अच्छा है। और योगा के लिए भी कहा जाता है कि आप सुबह का अपना स्टार्ट पानी के ग्लास से करें, चाहे वो नीम गर्म हो। नीम गर्म पानी को ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसमें इसकी सिग्निफिकेंस है बहुत। वो आपके सिस्टम को प्योरीफाई करता है, रिलैक्सेशन देता है, आप में बैलेंस देता है। और अगर आप सोने से पहले शावर लेते हैं ठंडे पानी से और इस एरिया में पानी आप अपना डालते हैं, तो वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत करते हैं, उनका बीपी बहुत ही नॉर्मल रहेगा। और खुदा ना ख्वास्ता जिन्हें कहते हैं कि स्ट्रोक का खतरा होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो पानी आपको ज़िंदगी देता है। बिल्कुल। एंड वो जो आपने पानी वाली बात की कि आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, और कहते हैं कि जब सुबह सुबह ओस पड़ी हुई होती है घास के ऊपर, ओस क्या है, वो भी पानी है ना, और जब आप उसके ऊपर चलते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रिलीज होती है। तो आजकल जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है अगर आप उसके ऊपर चलते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाई जिनका रहता है, अगर वो उस पर चलते हैं तो नॉर्मलाइज हो जाता है। अच्छा, पानी पीने का सही तरीका ज़ैनब एज अ मेडिकल प्रोफेशनल क्या है? पानी पीने का सही तरीका और कितना ये है कि आप जो है, हम जो नॉर्मल रेंज जैसे पहले बात कर रहे थे कि हर बॉडी का डिफरेंट है, लेकिन एक हम जो राउंड फिगर देते हैं वो हम देते हैं 7 ग्लास से लेकर 12 ग्लास। अब जब सुलाफे ने कहा ना, मैंने कहा इस पर क्लैरिटी इसलिए देनी ज़रूरी है क्योंकि सम पीपल से कि हमें 2 ग्लास में हमारा गुजारा निकल जाता है। भाई 2 ग्लास में गुजारा निकल जाता है तो हमने गुजारा नहीं निकालना। हमने एक अच्छी, उससे भी अक्सर लोगों को एंजाइटी की शिकायत है, उनको नहीं पता। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा दिल घबराता रहता है, वो इसी वजह से कि वो पानी कम पी रहे हैं। आप जिस दिन पानी सही पीना शुरू कर देंगे, आपको ये पता है कि बहुत सारे लोगों को साइकोटिक सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, वो भी इस वजह से कि वो पानी सही नहीं पी रहे। जिस दिन वो पानी सही पीना शुरू कर देंगे तो उनके सिम्टम्स भी नीचे उस तरह के आना शुरू हो जाएंगे। सो ये इतनी एक सीरियस चीज़ है कि अगर अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है तो प्लीज़ ज़रा उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन एक करेक्ट वे में। अच्छा, लोगों का मसला ये भी आता है जब आप उनको एक चीज़ की इंपॉर्टेंस बताते हैं तो फिर वो उसी के पीछे लग जाते हैं। अब जैसे अगर अभी सुनेंगे ना कि पानी, तो सुबह से शाम तक सिर्फ पानी ही पीते चले जाएंगे, तो एक्सेस ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो बैड। अगर आप पानी पीते हैं तो उसके अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। अच्छा, पानी पीने का तरीका जो है वो ये है, मैं अक्सर लोगों में कहती हूँ कि पानी क्यों नहीं पिया, याद नहीं रहा, या याद नहीं रहता कि पानी भी पीना था। अच्छा चलो अब तुमने याद कराया, अब पी लेते हैं।
या तो अपने फ़ोन पे अलार्म सेट कर लें, हर घंटे के बाद जो है आप तकरीबन आधा ग्लास पानी पी लें। तो आप ये देखें कि अगर आप 12 घंटे भी जाग रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आपके 12 से ज़्यादा नहीं, अगर आधा ग्लास पी रहे हैं हर घंटे, हाँ ठीक है, तो वो तकरीबन आपके पानी पूरा हो जाता है। ठीक है, अब लोगों में अक्सर अच्छा, में लोग ना बल्क में पानी पी लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हम सुबह उठ के जो है वो 1 लीटर पानी पी लेते हैं, हमारा सिस्टम भी साफ हो जाता है, ये वो। हाँ, सिस्टम फिर ऐसा साफ होता है, उसके बाद आपका जो पेट है वो भी ख़राब हो जाता है, आपके जितने भी हेल्दी भी आपके एंजाइम्स बॉडी में, जितनी भी न्यूट्रिशन, वो भी सारी बॉडी से निकल जाती है। पानी अगर आपने सुबह उठते ही पीना है तो मैक्सिमम 1 ग्लास, उससे ज़्यादा पानी सुबह उठते ही ना इस्तेमाल करें। बट निहार मुँह जो पानी पीने के बारे में कहा जाता है, क्या 1 ग्लास निहार मुँह पानी पीना चाहिए? अब निहार मुँह पानी पे भी 2 तरह की बातें आती हैं। एक आता है कि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा सुबह उठते ही पीते हैं तो वो आपकी बॉडी को कमज़ोर करता है। दूसरी ये आती है कि अगर आप सुबह उठते ही पानी को पीते हैं तो वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स और इन चीज़ों को रिमूव कर देता है। तो इस पे मैं ये कहती हूँ कि आप सादा पानी फिर ना पिएं, आप पानी में कोई ना कोई न्यूट्रासूटिकल जो है, जैसे थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें, थोड़ी सी कलौंजी साथ ले लें, सादा पानी भी नहीं रहेगा और बॉडी की जो नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। जी सुलाफ़े, आप कुछ कहना ये चाह जब रहे अभी जिस तरह ये बात करी थी कि पानी की ज़्यादती, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि एक बॉडी का एक सिस्टम है जिस पर वो काम कर रही है। आपकी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा 0.8 आप समझ लें कि आधा लीटर समझ लें कि वो 1 घंटे में बेचारी बर्दाश्त कर सकती है। अब जिस तरह आपने कहा ना कि लीटर के लीटर पानी पी रहे होते हैं, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। अब वो आपके लिए रिवर्स हो जाएगा, बजाय इसके कि हम इंपॉर्टेंस की बात करें, Kidney आपको failure हो नुकसान। जाएगा। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल, क्योंकि इधर से मुझे एक चीज़ चाहिए थी कि वो उसको कंफर्म कर दें जो मैं कह रही हूँ। तो इस तरह हो सकता है कि आप पानी पी रहे हैं तो थोड़ा लिमिट में रह के, जिस तरह आपने कहा कि सुबह कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है, आप 1 ग्लास पी रहे हो। ठंडे पानी के बारे में कहा जाता है कि वो लोग जिनका अगर तो स्टमक का कोई इशू है तो बहुत सारे लोगों को इरिटेट भी कर देता है, लेकिन ठंडा पानी वो लोग जो वेट रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, अजीब सी बात है, उस टाइम चूँकि आप शुरू में जब ठंडा पानी डालते हैं तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, जब वो टेम्परेचर को वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बट अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो वो उससे ज़्यादा बेहतर होता है, नीम गर्म, वो आपको प्योरीफाई करता है। आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स कि एक चीज़ जिसने मेरे वेट को उतारना शुरू किया था, फिर मैं वापस जीटो की तरह ठंडे पानी की तरफ आ गई हूँ, लेकिन मैंने एक अरसा जो है वो वार्म पानी अपने साथ में रखती थी और मैं अपने मग में भी ना चाय की जगह सिर्फ वार्म पानी पीती थी। होता ये था कि पता नहीं क्यों, जो आपने कहा, मतलब ऑब्वियसली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, बट उससे एक्चुअली सिस्टम बूस्ट हुआ, बिल्कुल, और वेट मेरा उतरना शुरू हो गया। लेकिन उसके साथ डाइट एंड एक्सरसाइज भी की। ये नहीं कि सिर्फ गर्म पानी पिएंगे तो वजन उतर जाएगा, कुछ ज़रूर उतरेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करेगा, लेकिन फिर आपने उसकी सपोर्ट भी करनी। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमें क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक में जाने से पहले साद से हमने कुछ सुनना भी है, तो साद आप पानी के अलावा हमें क्या सुनाएंगे? पानी के अलावा मैं आपको पसूड़ी सुनाऊंगा। पसूड़ी, ये कहते हैं ना कि अगर पानी ना मिले तो पसूड़ी पै गई। पसूड़ी पे हमारी जिंदगियों में तो वही मेरा फेवरेट गाना भी, तो वही मैं ब्रेक में जाने से पहले
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, सुलाफे हमारे साथ हैं, वीव गॉट साद विद अस। बड़ा खूबसूरत आपने पसूड़ी की रेंडिशन हमें सुनाई ऑन द शो, एंड देन ऑफ कोर्स बॉबी भी हमारे साथ हैं ऑन द गिटार, एंड देन ऑफ कोर्स शेफ़ ज़ूफ़िशा भी हमारे साथ हैं, और आई थिंक उन्होंने भी खाना ऑलमोस्ट तैयार कर दिया, उनकी तरफ हम थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन जहाँ पे हम हमेशा खाने की बात करते हैं, वहाँ पे आज हमने पानी की भी बात की, हमने ये भी टच अपॉन किया कि नींद भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज की क्या अहमियत है? देखो, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, कल या परसों इंशाल्लाह रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान होगा, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से आई है माह मुबारक। लेकिन इस दौरान हम नमाज़ पढ़ते हैं, अपने फ़राइज़ पूरे करते हैं, रोज़ा रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, एक्सरसाइज के बीच में रह जाती है। एक्सरसाइज की अहमियत जब रमज़ान हम सुनते हैं ना, रमज़ान आ रहा है, हम एक्साइटेड ज़्यादा रमज़ान इबादत और उन चीज़ों से ज़्यादा इसलिए भी होते हैं कि हम अपना वेट बड़ा अच्छा कम कर लेंगे। नहीं खैर, लेकिन हम भी एक्साइटेड होते हैं, बट बात ये कि साथ एक एक्साइटमेंट एग्जैक्टली एक छोटा पोर्शन कर लेते हैं। लेकिन उसमें ये है कि वज़न कम करने के लिए आपने जिसको भी सुना होगा ना, वो कह रहा होगा अब मैंने ये सहरी में खाना है, ये इफ्तारी में खाना है, बस वज़न कम कर लेना है। बहुत कम अमाउंट होती है लोगों की जो कहते हैं हम एक्सरसाइज भी करेंगे, और एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ रोज़ों में डाइट से वज़न कम करते हैं तो आप ये समझें आप अपना मसल लॉस कर लेते हैं या अपनी बॉडी को बड़ा डी शेप सा करके वज़न कम कर लेते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी टोन्ड भी रहती है, आपके मसल्स जो हैं वो भी बिल्ड होते हैं, और जो एक्सरसाइज करके आप अपना वज़न कम करते हो वो हमेशा मेनटेन रहता है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है सुलाफे की तरफ जाने से पहले कि अब एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? रोज़े के दौरान जब आप एक्सरसाइज करते हो तो प्यास बहुत लगती है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जिम में बिल्कुल रोज़ा खुलने से पहले आ जाते हैं और पागलों वाली एक्सरसाइज करते हैं, और मैंने लोगों को बाकायदा जिम में बेहोश होते हुए देखे। अब एक टाइम, और अगर आपने, मेरे जहन में जो लॉजिकली आता है वो ये है कि सहरी से पहले, मुझे पता है कि बहुत अर्ली हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट एक्सरसाइज यू आर ओवर एंड डन विद इट है ना। फिर बाकी सारा दिन अगर आप एक्टिव रहते हैं, इधर उधर मतलब होते हैं, तो फिर भी ठीक हो जाता है। सहरी से पहले आप एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आप अपना रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, थोड़ी देर ऑब्वियसली जागे रहें, कोई और इबादत वगैरह कर लें, क्योंकि फ़ौरन ही सो जाते हैं तो वो भी बुरी बात हो जाती है, पेट के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर गो टू स्लीप, एंड देन उसके बाद बाकी सारा दिन आप उस हिसाब से लेके चलें, या इफ्तारी के बाद। रमज़ान में जो 3 टाइम मैं लोगों को कहती हूँ कि तीनों में से कोई सा भी टाइम ऑप्ट किया जा सकता है। जो ये टाइम होता है ना, असर से मगरिब के दरमियान वाला, आप सही कह रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ओवरडू कर जाते हैं, लेकिन पानी अगर में कोई सिस्टम में नहीं है, डिहाइड्रेट वैसे ही बंदा हुआ होता है ज़ैनब। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं उस टाइम, अगर आपको बहुत क्रेज़ है तो मैक्सिमम 5 या 10 मिनट की करें, उससे ज़्यादा ना करें। बताओ जरा लोग जिम में क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मल सी करें। मैं खुद जिम में लोगों को देखती हूँ ऐसे पागल हो रहे होते हैं कि कोई हालात नहीं होते, लगता है कि जैसे अभी उतर। अच्छा, और उसके फौरन बाद इफ्तारी की पकौड़े भी खा लिए, समोसे भी खा लिए, जलेबियां भी खा ली, हर चीज। और आप ये नहीं रियलाइज करते कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम पकौड़े, जलेबियां, समोसे नहीं खाते। तो जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप रोजा खोल लेते हैं, और खोलते आप समोसे, जलेबी, पकौड़े से हैं, तो आप मोटे होते हैं, तो आपका वजन फिर भी बढ़ता है। फिर लोग तो मैं तो पूरा रमजान एक्सरसाइज की थी। तो थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए। एक तो सहरी से पहले, फिर इफ्तारी से बिल्कुल पहले भी आप कर सकते हैं, और इफ्तारी के 2 से 3 घंटे के बाद, तकरीबन 10 बजे के अराउंड जो है अपना तीसरा टाइम एक्सरसाइज का आप रख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों टाइम में ही आपका जो वेट है वो बड़ा अच्छा कम हो जाता है। अच्छा, जो 10 बजे और सहरी वाला टाइम है ना, उसमें चिया सीड्स या जो है वो तुमलंगा अपनी डाइट में ऐड करें, ताकि डिहाइड्रेशन जो है वो भी ना हो और बॉडी में पानी रहे एटलीस्ट। अच्छा, हम लोग जो है ना ये समझते हैं कि रमज़ान के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, बस जो करना है इसे 1 महीने में कर ले, इसके बाद कुछ नहीं होना। ऐसे ना करें, अपने साथ जुल्म नहीं करें, खाएं पिएं भी, थोड़ी एक्सरसाइज, चहलकदमी, और रमज़ान को एंजॉय करें। बिल्कुल सही कहा। एक्सरसाइज की कोई ऐसी हमें टिप्स दे दो कि इंसान दौरान रोज़ा भी उनको कर सके। बिल्कुल। अगर लोगों ने करना है थोड़ा सा, अगर हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ आपने जाना है तो। अब ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी कि जिससे आपको ज़्यादा प्यास भी ना लगे और आप
पानी जो बॉडी में है वो सही से फंक्शन कर सके। जितने भी योगा के हमारे बैक बेंड्स होते हैं जस्ट लाइक दिस, ये आप में बॉडी में पानी को ज़ाया नहीं होने देंगे। इसीलिए हम कई दफ़ा इस पॉस्चर को, जो कि मुश्किल होगा बिगिनर के लिए, इसको कैमल पोज इसलिए कहते हैं कि पानी रिटेन कर सकता है आपकी बॉडी में, यानी कि ज़ाया नहीं होने देगा। सो सबसे ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, यहाँ हाथ रखें और बैक बेंड करेंगे। 30 सेकेंड के लिए आपने बैक बेंड किया, अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली 15 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद रिलीज़, और 2 से 3 दफ़ा आपने इसको दोहराया। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि आप कोई और एक्सरसाइज भी करो तो आप कर सकते हो, उसमें चाइल्ड्स पोज में जा सकते हैं, या सबसे सिंपल कुछ एक्सरसाइजेज होती है रोटेशन यानी स्टार्ट आप रमज़ान में पहले 10 दिन थोड़ा स्लो लेंगे, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। क्रेजी वाली एक्सरसाइज अगर आपने करनी ही है, इसकी आप 10 से 15 रेप्स करने के बाद आप स्विच कर जाएंगे अपनी पोजीशन को, और उसके बाद ये पोजीशन पर आएंगे और हाथ आपके नीचे नहीं जाने चाहिए। उसके बाद चूंकि आपने पानी कम पिया हुआ है, ये जो भी जॉइंट्स में इतना वो लुब्रिकेट नहीं होंगे उस टाइम पे, तो आपने उनमें मोबिलिटी लेकर आनी है। 10 टाइम्स यहाँ पर, 10 टाइम्स यहाँ। बहुत सारे लोग जिनको उस दौरान डिहाइड्रेशन की वजह से भी नेक में पेन की शिकायत होती है, तो वो इसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन आंखें बंद करके 2 से 3 दफ़ा। आप इसको एक तरह से एक सेट बना लेंगे, एंड अप एंड डाउन, ये आपका सेट बनेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी साइड स्ट्रेच करनी है, लेकिन 30 सेकेंड्स आप उसमें रहेंगे। सो एक चीज़ हमेशा याद रखें, इसके अंदर आप जब इनहेल करते हुए जाते हैं, एक्सहेल करें मुंह से और वापस आएं। अब आपने अगेन इनहेल किया, जितना आप नीचे जा सकते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करना। ये चीज़ करने के बाद बटरफ्लाई करना चाहते हैं, बटरफ्लाई कर सकते हैं, या कैट एंड काउ कर सकते हैं, ताकि आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी साथ सही चले, और जितना एक्सहेल करेंगे उतना ही वेट रिड्यूस होगा। इनहेल, ये सीटेड है, आपने इसको कर्व में लेकर आए, एंड एक्सहेल, पेट को बिल्कुल स्क्वीज़ करेंगे। एक्सहेल किया, स्क्वीज़ करेंगे यहाँ। इस चीज़ को आपने 10 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, यानी 10 टाइम्स, और 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, 30 टाइम्स हो जाएगा। एंड एक्सहेल, और आपका आएगा कोबरा, लेकिन बिगिनर लेवल का। क्यों? क्योंकि आप स्लो स्टार्ट लेंगे पहले दिन, और उसके बाद एक सेट मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, जो आपको परफॉर्म करना है बाकी के अशरे में। अब यहाँ बिगिनर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल यहाँ रहेंगे। अगर एक्सटेंडेड करना है, एक्सटेंडेड करने के बाद आप इसको भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि स्टार्ट में आप इससे भी नीचे रहें, बिल्कुल बेबी कोबरा। यहाँ पर आपकी स्पाइन के लिए भी अच्छा होगा, आपका वेट भी रिड्यूस करेगा, लेकिन 30 सेकेंड्स तक आप इसको परफॉर्म करेंगे, 30 सेकेंड से बढ़ाते चले जाएंगे। अब एक सेट आपका पूरा कि वो क्या होगा जो आप 10 डेज़ के बाद कर सकते हैं। नंबर 1, जॉगिंग प्लेस, याद कर लें, 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराना है। जॉगिंग प्लेस किया, 15 मिनट की सिर्फ ये एक्सरसाइज होगी आपकी टोटल। 30 सेकेंड्स करने के बाद, या 40 सेकेंड्स ऑन, 20 सेकेंड्स रेस्ट। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आपके जो बाइसिकल क्रंचेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में क्रैम्प्स भी नहीं लेकर आएगा, तो आपने इसको परफॉर्म किया। एंड थर्ड एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट जंपिंग जैक्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जॉइंट का पेन का इशू होता है, इसीलिए मैं लो इम्पैक्ट बता रही हूँ, जंप्स नहीं बताऊंगी। आपकी हाई नीज भी जंप्स में नहीं होंगी, लो इम्पैक्ट होंगी। ये 4 एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म करेंगे, 2 से 3 दफ़ा इसको आप दोहराएंगे। हर एक्सरसाइज को 40 सेकेंड्स तक आप परफॉर्म करेंगे और रिपीट करते जाएंगे। सो ये चीज़ होगी जो आपका सेट एक कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन नॉर्मल योगा, उसके बाद योगा के साथ इन एक्सरसाइजेस को ऐड करें। 15 से 20 मिनट आपने एक्सरसाइज की, क्रेजी वाली एक्सरसाइज आपकी होगी इफ्तार के बाद। और देखें, ये आप दौराने रोज़ा कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई इशू भी नहीं होगा, इशू नहीं होगा, और प्यास भी नहीं बहुत लगेगी। प्यास तब लगती है जब हम बहुत हार्डकोर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं और उसमें फिर इशू आता है। लेकिन सेव वाटर, ये हम फिर भी जब पानी की बात करें तो मैं ये कहूँगी सेव वाटर, ये मैंने इसीलिए पहना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या है, मैंने इसलिए पहना था कि सेव वाटर, लेट्स हील द वर्ल्ड एंड सेव द प्लैनेट। अपनी भी डाल दी कमेटी आपने? हाँ जी, मेरे साथ अपनी मार्केटिंग करनी होगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जब मैं इनकी तबीयत सेट करती हूँ तो इनके मियाँ को खुशी होती है, उसको फिट पड़ जाता है। वो नहीं कर पाता ना, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब इतनी सीरियस शक्ल ना बनाओ साथ,
जो कर रहे थे वही करो ना, दंदियां निकालो पूरी अपनी। देखिए बात बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की। बोल तो सकता नहीं कुछ, हाँ बस, आई एम नॉट एलिजिबल टू दिल ही दिल में खुश हो बस। हाँ, खुश नहीं अच्छा ओके, चलो आपने किसी ने तो बदला उतारना है उस बेचारे का। अच्छा एंड में क्या कहना चाहोगी हमारी आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर साहिबा? रमज़ान है, पानी की कमी होगी, लेकिन आपने उसको पूरा कैसे करना है, घंटे कम है, वही बात है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन उसको मैनेज आपने किस तरह से करना है, वो मैनेज आपने ये करना है कि आपने शुरू किया अपने इफ्तार से, पानी खजूर से रोज़ा खोल के 1 गिलास पानी पी लें, उसके बाद दूध या स्मूदी का इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद जो है बाकी पानी का आपने ऑलमोस्ट सहरी तक अपने 7 से 8 गिलास पानी पिए, और अपने आप पे ये जुल्म ना करें कि सहरी में ही 7 से 8 गिलास पी लिए और 7 से 8 गिलास इफ्तार में पी लिए, बीमार हो जाएंगे, बाकी रोज़े नहीं रखे जाएंगे। एक्सरसाइज आपको बताई है वो करें, हेल्दी डाइट खाएं, पकौड़े समोसे फ्राइज़ और ये चीज़ें छोड़ दें रमज़ान और इन्जॉय करें। और सबसे मज़े की चीज़, अपनी नींद भी जो है वो भी पूरी करें, इसलिए क्योंकि जो नींद आपकी होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपका, चाहे वेट लॉस है, वेट गेन है, हेल्दी डाइट आपने लेनी है या आपने ईद पे अच्छा लगना है, अपनी स्किन को अच्छा करना है, हर चीज़ के लिए ही जो आपका है कह लें अच्छी डाइट, आपका पानी, आपकी नींद, जिन तीनों चीज़ों के बारे में हमने बात की वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, और इनको आपने रमज़ान में अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो अच्छा रमज़ान होगा, इबादत अच्छी होगी, और हम सबके लिए दुआ भी होगी, ऑफ कोर्स करेंगे ही, क्योंकि हमने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं रमज़ान से पहले ही। और बात ये कि व्यूअर्स देखें, जैसे कि हमने कहा कि रमज़ान मुबारक की आमद आत है, इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा होगा या परसों, कल या परसों, इट्स लिटरली अराउंड द कॉर्नर। तो जहाँ पे हमने अपना ख्याल रखना है वहाँ पे मेरी आपसे बड़ी ख़ास रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के दूसरों का ख्याल रखें। देखिए, और उन दूसरों में सबसे पहले वो लोग आते हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। हम बाहर डोनेशंस पे डोनेशंस, चैरिटेबल पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने घर में काम करने वाले लोग, हमारे अपने रिश्तेदार कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम में हैं, जो कह नहीं पाते लेकिन आपको पता है वो मसले में हैं, उनको हेल्प करें, अपने दस्तरखान वसी करें। इफ्तारी पार्टीज़ और सहरी पार्टी से ज़रा बाहर निकल आएँ। जितने पैसे एक इफ्तारी पार्टी पे कोई खर्च कर देता है उससे 1000 गुना, उससे कोई एक पूरा महीना कोई एक खानदान खाना खा सकता है। सो बात यह है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, लोगों को राशन बांटें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। ईद से पहले इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि लोगों को अगर अपने लिए कोई सूट पसंद करते हैं तो 1-2 एक्स्ट्रा सूट लेके किसी और को दे दें। देखिए, जो साहिब हैसियत लोग होते हैं उनको पता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब आपने अगर 70,000 रुपये का जोड़ा अपने लिए ईद का बनवाना है तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्यों, हालात, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों के लिए। और डोंट फॉरगेट, अभी भी जो लोग इफ़ेक्ट हुए थे मतलब फ्लड से, और जो मतलब ये सारे मामलात हुए हैं पिछले कुछ 2-3 साल में, कोविड वगैरह, एक के बाद दूसरी चीज़ हुई है पाकिस्तान में। सो थोड़ा सा हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि इस माह मुबारक में इबादत और अपनी ज़ात से हट के एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए हकूकुल्लाह वो हमने अल्लाह ताला को जवाब देना और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने पूरे करने हैं, लेकिन हकूकुल इबाद को नहीं भूलना। और हकूकुल इबाद ये नहीं है कि हम सिर्फ डोनेशंस दें, हकूकुल इबाद ये है कि अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। कोई आपका हमसाया रात को भूखा ना सोए और आपके घर में इफ्तारी पार्टी हो रही हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ज़रूर रमज़ान पाकिस्तान देखिएगा, हमारी बहुत ही खूबसूरत रमज़ान की ट्रांसमिशन जो स्पेशली आप लोगों के लिए हमने क्यूरेट की है। समी खान होंगे, मैं होंगी इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त यासिर कुरैशी होंगे और सुंदस जमील होंगी। हम कोशिश करेंगे एक बेहतरीन ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाएँ, आप ज़रूर देखिएगा। आइए अब किचन में नज़र डालते हैं, क्या हालात हाज़िर हैं पुत्र? बिल्कुल तैयार है हमारा खाना। अच्छा, बाय द वे प्याज कीमा भी एक बहुत ही डिलिशियस चीज़ है सहरी के टाइम खाने को। अब अगर आप ये खा लें, जिस तरह अभी ब्रेक में आपने मुझे देखा, मैंने एक बॉइल्ड एग और ये खा लिया, क्योंकि मेरा अब क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच की कोई चीज़ थी, नाश्ता मैंने नहीं किया। अब ये मुझे आराम से 4-5 घंटे सस्टेन कर जाएगा। उसके बाद फ्रूट का पीस ले लूँगी। सो हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच एवरीवन। साद, आप इनको तो कुछ नहीं सुना सकते, हम लोगों को क्या सुनाते हुए शो को क्लोज करें? अपना ही गाना एहसास, क्योंकि आपको मेरा एहसास है तो इसलिए नहीं, हमें आपको आपका बिल्कुल एहसास नहीं और ना ही इसको है, तो हम चाहेंगे कि व्यूअर्स आपका एहसास करें। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो या इफ्तार ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी या फिर मॉर्निंग एट होम में। देखते हैं कि कल क्या होता है। ओवर टू यू साहब।